हाल ही में रहीम यार खान के इलाके बोंग शरीफ में 6-7 वर्ष का एक हिंदू बच्चा मस्जिद में दाखिल हो गया। उसे नहीं पता था कि मस्जिद में दाखिल होना एक गैर मुस्लिम के लिए कितना बड़ा जुर्म समझा जाता है वहां पे। अब वो हिंदू बच्चा जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ, उसका सामना हुआ वहां के मौलवी साहब से। अब जरा खुद अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा बंदा, मोटा तगड़ा, सुर्ख सुर्ख आंखें, बाहर की तरफ निकली हुई, इतनी इतनी दाढ़ी, टखनों से ऊपर शलवार, और जोर से आप पे चिल्लाए तो यकीनन आप डर जाएंगे। कोई भी डर सकता है। तो वो 6 साल वर्ष का हिंदू बच्चा, उस पे जैसे ही मौलवी साहब चिल्लाए, उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया डर के मारे। ये आयन फितरी चीज है, इनवॉलंटरी एक्शन है। हो गया उससे। मौलवी साहब को तो जवाब मिल गया कि हिंदू बच्चे ने मस्जिद में पेशाब करके मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया है। ये अलग बात है कि रेप हो रहे हैं पाकिस्तान के मदरसों में, मस्जिदों में, बच्चियों के, बच्चों के, उस पर कोई एक्शन सामने नहीं आ रहा। हाल ही में वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी कि वो मौलवी साहब हाथ में हदीस पकड़ के वो जो कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। मैं कहना नहीं चाहूंगा, ये रोज होता है, कोई नई बात नहीं है। ये फैक्ट्रीज में पाकिस्तान के मदरसे ये गे पैदा कर रहे हैं, ये फैक्ट्रीज हैं। सेक्सुअल एजुकेशन, ये प्रैक्टिकली सब कुछ होता है वहां पे। वो एक आधी वीडियो आती है, ये रोज वीडियो सामने आए तो सारे के सारे मदरसे बंद हो जाए, मौलवियों का कारोबार ठप हो जाए। यह मेरा इशारा सभी मौलवियों की तरफ नहीं है। तो उस पर रिएक्शन जो सामने आया यकीनन दहला देने वाला था। एक मौलवी साहब कह रहे थे कि मदरसों में रेप वगैरह ये सहाबा कराम के दौर में भी होते थे। ऐसा सहाबा कराम भी करते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब मस्जिद में बच्चे ने पेशाब कर दिया वो बहुत बड़ी बात है, रेप से बड़ी बात है। हाथ में हदीस पकड़ के रेप करने से बड़ी बात है, बड़ा गुनाह है। तो वो सारे के सारे इलाके के लोग हाथ में डंडे पकड़ के, वो लाठियां उठा के मंदिर में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। देवी देवताओं को, जो वहां पर मूर्तियां रखी थी, उनको तोड़ा मरोड़ा, पंखे तोड़े, पेशाब किया मंदिर में कि हम बदला चुका रहे हैं। भाई इस्लाम ने कहा है ऐसा करो, सवाब कमा रहे हैं, सवाब इकट्ठा कर रहे हैं। भाई होश के नाखन लें, अक्ल को हाथ मारें और खुदारा इन हरकतों से बाज आ जाएं। पाकिस्तान की क्या इमेज है पहले इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप सभी को पता है, मुझे पता है। और आप मजीद उसमें क्या ठप्पे इजाफे लगा रहे हो। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है सेटिस्फाइंग तो है, लेकिन वहां की आबादी से अगर पूछे तो वो इससे मुत्तफिक नजर नहीं आते। जो हुकूमत ने एक्शन लिए है कि मंदिर तोड़ने वालों को सजा दी जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। भाई आप ऐसा ना करें, मेंटेलिटी चेंज करनी है आपने। जो आपने जीना हराम कर रखा है अहमदियों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, डेली आपके वडेरे कभी कोई पकड़ के उन्हें जबरदस्ती मुसलमान कर रहा है, उनसे शादियां कर रहे हैं, कलमे पढ़ा रहे हैं। भाई अगर उनमें से किसी से भी कोई गलती हो जाए तो आप गुस्ताखी का इल्जाम लगा के फिल फौर उसके कत्ल का हुक्म दे देते हैं। आपका सारा का सारा मुल्क जाम हो जाता है। मनाफकत, दोगला रवैया मत अपनाइए। जिन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की है उन पर भी तौहीन का इल्जाम लगाए ना, देवी देवताओं को ह्यूमिलिएट करने का, मंदिर में तोड़फोड़ करने का, हिंदू मुकद्दसात को नुकसान पहुंचाने का, ये भी गुस्ताखी है। क्या उनका खुदा आपके खुदा से उनके लिए ज्यादा अहम है? जितना आपका खुदा आपके नजदीक अहम है, उनके लिए उनके देवी देवता इतने ही जरूरी हैं। जब आपकी मस्जिद तोड़ी जाती है, जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपको होती है, उतना दर्द, उतनी तकलीफ उन हिंदुओं को भी होती है, ईसाइयों को भी होती है। तो आप भी उन जो जिम्मेदारान हैं गुस्ताखी का मुकदमा चलाएं, उनको भी फांसी दें। ये दोगला मयार नहीं चलेगा यहाँ पे।